हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यहाँ हम डिस्कस करेंगे मैथ, बेसिक मैथ हमारे ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी समय से पढ़ाई छोड़ी हुई है और अब पीपीएसटी क्वालिफाई हो गया है। एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आ जाएगा, ये समझिए। लास्ट पीटीपीएसटी होने के बाद आपको 45 टू 60 डेज आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो मैथ जो पढ़ रहे हैं अपन, उसमें हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे लैस-पे और मैथ-पे, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। एलसीएम, एलसीएम क्या है हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में कि वह है छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें, देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जिसमें सभी दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग चला जाए, या ये कहा जाए कि वह सभी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हमने कहा कि 5, 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम करो, लैस-पे करो, तो क्या आप कर लेंगे? इसमें एक अभाज्य गुणनखंड विधि बताया था मैंने आपको, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं। सबसे बड़ी को एलसीएम मान के उसको चेक करते हैं कि 5 का जा रहा है, भाग जा रहा है 30 में, 15 का भी जा रहा है, 12 और 20 का नहीं जा रहा। तो 30, 30 एकम 30, 30 तो 60, पहाड़ा इसका लिखना शुरू कर देते हैं। 30 तो 60, 30 3 90। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही पहाड़ा लिखा 60, तो 60 में क्या हुआ, 12 का भी चला गया और 20 का भी चला गया, तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, 60 ही आ गया। ये हम सीख चुके हैं पिछली क्लास में, जो इसका पार्ट 1 था उसमें। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि लेस एफआई के आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगला पार्ट जो है इसका, वो है दशमलव संख्याओं का एलसीएम लेस एफआई करना। दशमलव संख्याएं कौन सी हैं? कि 0.5, 0.025, 0.75 का लेस एफआई करो। इस तरीके से अब ये आ जाए आपके का लेस एफआई करो, आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करना है आपको? अब देखिए, इसको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल 8th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उससे, कि काफी कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता, जल्दबाजी, तो हमें बिल्कुल जीरो से समझाइए। बहुत जीरो से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और 10th लेवल का आपको आएगा। लेकिन जो पिछली भर्ती थी ड्राइवर की, उसका पेपर आप गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं। उसका मैथ जो है वो काफी हद तक 10th लेवल तक भी नहीं पहुंचा। वो सरलीकरण जैसे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 5th लेवल के आ गए। और ड्राइवर का जो है वो फोर्स को भी पता है कि ड्राइवर लोग जो हैं वो कौन कैंडिडेट हैं कि जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। अब लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनको अभी ड्राइवरी नहीं आती है, अभी पीटी पीएसटी कर लिया, एग्जाम बहुत अच्छा कर जाएंगे और एग्जाम के बाद ड्राइवरी भी सीख जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम, कि इसमें अब स्टेज वाइज हम चलेंगे। मैं दूसरे संख्याएं लेता हूं यहाँ पे। ये संख्याएं जो मैंने लिखी हैं यहाँ, कि 0.4, 0.6 और 0.16। तो स्टेप 1, पहला चरण आपको क्या करना है, सभी संख्याओं का दशमलव हटा दो, यानी इनको साधारण भिन्न में बदल लो। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने का मतलब क्या है? 4/10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसको साधारण भिन्न में बदलने का मतलब है कि 6/100 लिखा जाएगा। ये तो दशमलव हम पढ़ चुके हैं, और ये 16/1000 हो गया, 1000 हो गया। तो ये भिन्ने हमें नई भिन्ने मिल गई। अब ये जो नई भिन्ने मिल गई, इसमें स्टेप 2 क्या करना है? स्टेप 2 ये आपको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर डायरेक्ट आप इन संख्याओं को देख के ही डायरेक्ट गुणा कर सकेंगे।
यहां पर सबसे बड़ा हर क्या है, अंश और हर में बदल गया। सबसे बड़ा हर क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा हर है 1000। तो सभी भिन्नों को क्या करो कि 1000 से गुणा कर दो। 1000 से गुणा करते हो तो ये 1000 से 1000 पूरा कट गया, ये क्या बच गया, 16 का 16 ही बच गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 60 बच गया। और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि ये 400 बच गया। अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 जो है वो है कि आपको 460 और 16 का एलसीएम लेना है। 460 और 16 का आप आप ले सकते हैं। यदि अब इतना काम नहीं कर, दशमलव वाले में क्या करना है कि ये यहां तक का काम आपको एक्स्ट्रा बढ़ गया। स्टेप 3 यानी लेसपे करना था। डायरेक्ट ही यदि मैं लिख के दे देता कि 460 और 16 का लेसपे करो, आपने सीख लिया, आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दशमलव वालों को पहले इस प्रक्रिया में गुजार के यहां पे ये पूर्ण संख्याएं इनको बना लिया। बनाकर अब इनको क्या किया, अब इनका लेसपे लेंगे। तो इनका देखिए बड़ी संख्या है तो जो पहाड़े वाला जो काम है वो नहीं करना, बड़ी संख्या है तो 2 का पहले भाग देंगे, 2 का देंगे तो हो गया 200, ये हो गया 30 और ये हो गया 8। फिर 2 का देंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक कि नीचे एक एक नहीं आ जाए। ये हम 15, 4। फिर 2 का देंगे 50, 15 में नहीं जाता। फिर 2, फिर 2 का देंगे 25, 15 में नहीं जाता और ये हो गया 1। फिर 3 की कहीं जरूरत पड़ेगी क्या, पड़ेगी, 15 में जाता है तो 3, 3 5 15, 1 25, ऐसा कैसा। अब 5 कर सकते हैं तो 5 1 1, अब यहीं से बढ़ सकते हैं या ये 5 यहां पर ले सकते हैं। ये 5 यहां ले लिया तो ये 1 1 नीचे हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड जो बन गए इनको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के लिए अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4। गुणा करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि 5 2 10, 5 2 10 या 25 4, ये कितना हो गया, 100 हो गया। और ये 2 2 4, 4 3 12 को गुणा करोगे तो ये हो गया 1200। अब 1200 जो है उसको क्या किया, 1200 हमारा उत्तर नहीं है। यहां पर ये ध्यान रखना, आपको धोखा देने की कोशिश की जाएगी। ऐसा सवाल लिखकर ए में लिख दिया जाएगा 1200। अब आप इस विधि से यदि इसको कर रहे हैं सॉल्व, आपका जैसे ही 1200 उत्तर आया, आप भूल गए कि दशमलव संख्याएं थी, आपने देखा 1200 आंसर है और आप 1200 आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। 1200 उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर जो है वो 1200 जो है, 1200 जो लैसे पे आ गया, ये जो हमारी नई संख्याएं बनी थी इनका लैसे पे जो आ गया 1200। इस 1200 में हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहां पर सबसे बड़े हर का, जो सबसे बड़ा हर जो ये था जिससे गुणा किया था उसका वापस भाग लगाना। भाग लगाओगे तो ये 2 कट हो गया और उत्तर हमारा क्या आएगा, 1 तो ये हमारा उत्तर आएगा। फिर रिपीट कर देता हूं, दशमलव संख्याओं का लैसे पे सबसे पहला काम क्या करना है, सभी संख्याओं का दशमलव हटा दो, यानी कि उनको साधारण भिन्न में बदल लो। साधारण भिन्न में बदल के जो सबसे बड़ा हर है उससे गुणा कर लो। सबसे बड़े हर से गुणा करके नई संख्याएं मिल गई। ये जो नई संख्याएं मिल गई, इन नई संख्याओं का लैसे कर लो और जो लैसे आएगा उसमें वापस सबसे बड़े हर का भाग लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे दूसरा एक सवाल ऐसा और लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि मैं डायरेक्ट जो है कि इसको 75/100 में डायरेक्ट लिख दूं, इसको 32/100 लिख दूं और इसको 6/10 लिख दूं, तो सबसे बड़ा हर क्या हुआ, 100 हुआ। 75/100 हो गया, 32/100 हो गया, 6/10 हो गया। ये आपको नहीं आ रहा तो पहले भिन्न का जो पार्ट है वो हमारा पढ़ लेना आप। यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप पूरा चेक कर लेना। तो ये तो क्या रहेगा, 75 का 75 ही हो जाएगा कि गुना करेंगे 100 से। चलो मैं लिख कर देता हूँ।
गुना 100 से करेंगे तो ये तो गया 75 का 75 ही, ये 32 का 32 और ये हो गया 60। अब यदि आपको ये कहा जाता कि 75, 32 और 60 का लैसपै कर दो तो आप कर सकते हैं, आपने सीख लिया है। यानी दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उसमें इतना काम आपका बढ़ गया। ये लैसपै करते हैं हम। तो यहां क्या है, दो दो का भाग जा रहा है, किसमें जा रहा है, 32 और, तो 75 का 75, 32 का 16, 60 का 30, फिर दो, तो 75, 8 और 15, फिर दो, 75, 4, 15, फिर दो, 75, 2, 15, फिर दो, 75, 1, 15, फिर तीन, तो 25, 3, 75, एक में नहीं जाएगा, 5, 3, 15, फिर 5, 5, 1 और फिर 5, 1, 1, 1। अब क्या हो गया, 5, 5, 25, 2, 2, 4, 25, 4, तो वो लिख लो। यहाँ पे गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ। आप चाहें तो 55, 25, 25, 75, 75, 2, 150, 150, 2, 300, 300, 2, 600, 600, 2, 1200, 1200, 2, 2400, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जो जीरो जिनके साथ में है उनको गुणा करना थोड़ा आसान होता है। तो ये क्या हुआ, 5, 5, 25 और ये 2, 2, 4, 25, 100। अब 3, 3, 2, 6, 6, 2, 12, 12, 2, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हमारा कितना आया, ये आया 2400। अब क्या करना है, ये 2400 उत्तर नहीं हो गया है, ये गलती नहीं कर देना है। दशमलव संख्याओं का भिन्न करने का जो है क्वेश्चन, यदि सॉरी दशमलव जो है उसका लैसपै में सबसे बड़ी गलती यही होती है कैंडिडेट से कि वो क्या करते हैं, इस 2400 को ही आंसर बना देते हैं। अब 2400 में यहाँ सबसे बड़ा हर क्या था जिससे आपने सभी को गुणा किया था, 100 है। तो इस 2400 में 100 का भाग लगा दो और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये 24। और मैं समझ सकता हूं कि आपने पेपर पेन साथ में लिया हुआ है तो आप वो नोट भी कर रहे होंगे और वीडियो पॉज करके देख लेना। फिर भी नहीं समझ आए तो मैसेज कर देना और छोटे तरीके से बता देंगे। अब यहां देखिए, अब इसको क्या करना है अपने को, इसमें हमने देखा, अब इसको देख के हम ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा हर क्या होगा, 100 होगा। तो 0.36 को यदि 100 से गुणा करेंगे तो 36 का 36 ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 960 लिख सकते हैं, इसको 60 लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट लिख लिया कि ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 60, 960 और 36। अब आप पेपर पेन यदि आपने ले रखा है तो आप इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करें कि मेरे से पहले देखें सॉल्व कर सकते हैं क्या। ये डायरेक्ट ही मैंने क्यों बना लिया, आपको समझ आ गया होगा कि यदि मैं इसको लिखता 6/10, उसको लिखता 96/10 और दूसरे को लिखता 36/100। सबसे बड़ा हर क्या है, 100 है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 36 का 36 ही आ जाएगा, 960 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अब इनका लैसपै, अब इनका लैसपै, तो इनका लैसपै आपकी जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, आप शॉर्टकट मेथड, देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स कभी नहीं सीख पाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो फला कोचिंग में कोचिंग किया, वहां किया, यहाँ किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। उसकी वजह यही होती है कि डायरेक्ट शॉर्टकट पर हम जाते हैं। शॉर्टकट कहां से निकलता है, शॉर्टकट यहीं से निकलता है कि ये क्या है, 10, 6, 60, ये तो ये 960 में 60 का तो भाग जाता है 12, 16 से 96 होता है। तो ये दोनों तो ठीक है, 960 ही हो गया। लेकिन 60 में ये 6, 6, 36 भी है। तो क्या 36 का इसमें जाता है या नहीं जाता है, दो तो 72 ही होता है, 36, 3, 98। तो ये इसका मतलब क्या हुआ,
कि यहाँ पर हमारा अभी आप लोगों को शॉर्टकट पर जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली हमारे ड्राइवर के ट्रेड्समैन कैंडिडेट तो अभी पढ़ाई अपना कर रहे हैं, बेसिक चीजें सीख रहे हैं। तो हमारा वो जो 2 से शुरू करने वाला तरीका है उससे चलें अपन। ये 30 हो गया, ये 46, तो 48 2 96 होता है, 480 हो गया, और ये 18 हो गया, 2 15, ये 240 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 2 अब 15 में तो भाग नहीं जाएगा, 15 ऐसा कैसा लिख दिया, ये 120 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 2 तो 15 60 और 9, फिर 2 15 30 और 9, फिर 2 15 15 और 9, फिर 3 5 5 3, अब क्या है 3 5 5 और 1 और फिर 5, ये हो गया। अब इनको गुणा करके आप लिख लें, गुणा करके आप कोशिश करो कि आप लिख लें। गुणा करके लिखेंगे तो 5 5 क्या है, 5 3 15 15 3 45 45 2 90, यहां तक क्या हो गया 90 हो गया। 9 2 18 18 2 36 36 2 72 72 2 144 144 2 288, 288 जो है वो हमने यहां पर लिख दिया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये 288 उत्तर नहीं है। 288 में क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। 100 का भाग लगाओगे तो ये 2 जीरो जो है इनको कवर कर लेंगी, और 2.88 जो है वो हमारा आंसर हो गया। सॉरी, यहां मैंने गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया मैंने कि ये 288 जो है, मैं यहां ये 9 का जो जीरो है इसको मैं छोड़ दिया था जल्दबाजी में, और ये मैं जान के छोड़ देता हूं कई बार कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ठीक है पढ़ा दिया। ये 2880 होगा इसका जो है, हम तो यहां तक हमने बनाया था 90, फिर मैं 90 से 90 2 18 5 3 15 15 3 45 45 2 90, अब 9 2 18 180 180, 18 2 36 360 360 720 720, तो 72 एक 720 1440, और 1440 को 2 से किया तो ये 2880, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये इसको कवर करेगा, और हमारा उत्तर क्या होगा, ये 2.8 भी वहां पर आपको मिलेगा, विकल्प में मिलेगा वहां पर 2.8, लेकिन हमारा उत्तर होगा 28.8। ये बात आपको समझ आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं, और जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से कोशिश करेंगे कि हर एक कैंडिडेट को समझ आए, लास्ट कैंडिडेट को समझ आए। सॉरी, इसका करना है तो ये क्या है, यहाँ पे 1000 है, यानी कि सबसे बड़ा हर क्या बनेगा, 1000 बनेगा, 1000 बनेगा 45, तो ऐसा कैसा लिख दिया, ये क्या हो गया 36 बट्टा 100 गुणा 1000 360 हो गया, और ये हो गया 240, 240 360 और 45, 240 होगा या 2400 होगा, 2.4 2.4, इसका पॉइंट हटा के बनाया 10, और किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो 2400 होगा। ये आप लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो मैंने बताया आपको, तो बेहतर यही होगा कि पहले क्या करें, इनका 2.4 बट्टा 10, वो क्या है 0.36, तो 36 बट्टा 2, और 0.045 बट्टा 1000, इनका कोई महत्व नहीं है, तो 45 बट्टा 1000, सबसे बड़ा हर क्या है 1000 है, यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000, जीरो से जीरो गया तो ये क्या रह गया 2400 रह गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए 360 रह गया, और ये 3 जीरो से 3 जीरो गए तो 45 का 45 रह गया। कुछ कर लेंगे, 20-30 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1000, लेकिन डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे तो जो मैंने यहाँ पे
2400 लिखना था और 240 लिख दिया। वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता कि 2400, 360 और 45 का लैसे-पे करो। अब आप लैसे-पे कर सकते हैं 24, 360 और 45। चलिए आपके लिए छोड़ देता हूं इसको कि आप इसका आराम से लैसे-पे करना, बिल्कुल तसल्ली से लैसे-पे करना, और लैसे-पे करके जो संख्या आएगी, जो लैसे-पे आएगा, उसमें क्या करना है, 1000 का उसमें भाग दे देना और कमेंट सेक्शन में हमें उत्तर बता देना कि आपका उत्तर जो है वो क्या आया। कुछ हमारे साथी क्या है कि इसको दूसरे तरीके से करते हैं। यदि आपने दूसरे तरीके से सीखा हुआ है तो आप दूसरे से भी कर सकते हैं। अब आता है अगला चरण, क्या हुआ, घातांक का लैसा। तो घातांक होता क्या है कि ए है आधार और उसके एम लगा हुआ है, तो ये तो आधार है और ये घात है, तो बोलेंगे घात, और इसको कहा जाएगा आधार। कि 2 की घात 2 या 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या है, यहां पर ये तो हो गया आधार और ये हो गया घातांक का लैसे-पे या घातांक का मैसे-पे। अभी हम लैसे-पे की बात कर रहे हैं। तो घातांक का लैसे-पे में दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली तो जब आधार समान हो। जब आधार समान हो, कैसे समान हो, 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 8, 2 की घात 12, 2 की घात 16, 2 की घात 19। आधार समान है, सभी में आधार समान है। आधार समान है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या ही उनका लैसे है। घात वाली संख्या ही उनका क्या होगी, एलसीएम होगी। अब यहां पर सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, 2 की घात 19 है। घातांक करनी का पाठ हम पढ़ेंगे, उसमें और बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आधार समान हो, आधार अलग अलग भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 0 का लैसे पे क्या होगा, यानी आधार अलग अलग है। आधार अलग अलग हैं तो सबको गुणा करना ही, गुणा करके जो गुणनफल होगा वही उनका लैसपा होगा। 2 की घात 3 क्या होती है, 2 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखना, 8 हो गया। ये क्या है, 9, 5 की घात 1 5, और ये 7 की घात 0 जो है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। ये भी आपके क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे घातांक का चैप्टर। तो इसको 8 5 40 और 9 4 36, क्या गुणा कर दिया, 360 हो गया। 33 तो 5, 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने का कोई महत्व तो नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब आधार अलग अलग हो तो सभी का गुणनफल ही उनका लैसे होता है। तो यहां हमने बात किया, यहां हमने डिस्कस किया, दो प्रकार के हमने लैसे डिस्कस किए। एक तो दशमलव का लैसे, दूसरा घातांक का लैसे। लेकिन अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपको गलती करवाने के लिए कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, 2 की घात -5, 2 की घात -8, 2 की घात -16, 2 की घात -19, 2 की घात -24 का लैसे बताओ। तो जब माइनस में घात होती है तो छोटे वाली जो संख्या होती है उसका मान बड़ा होता है। तो यहाँ पर लैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कि इसका वैल्यू जो है वो बड़ा है। 2 की घात, किसी भी संख्या की घात माइनस भिन्न हमने पढ़े हैं, इसका मतलब क्या है, 1/2 की पावर 5। इसका मतलब क्या है, 1/2 की पावर 8 का 1/2 की पावर 16, इसका 1/2 की पावर 19, इसका 1/2 की पावर 24। तो जब अंश समान हो तो हमने क्या किया था कि छोटे वाली जो है वो बड़ी होती है, ये हमने सीखा। तो जब यदि माइनस में आ जाता है
तो लेस पे में आपको क्या याद रखना है। अब ये तो जब घातांक करने का हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें आपको और समझ आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, आप कोई क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो और उसमें आपको वहां पर आंसर मिले, आप लोग ये कहें कि बड़े जो आपने याद कर रखा है कि सबसे बड़ी तब होती जब ये माइनस में नहीं हो गए, ये प्लस में होते, तब 2 की पावर 24 उत्तर आता। लेकिन माइनस में है घात तो उसका मतलब ये होता है। या आपको ये लिख के दे दिया कि इसका लैस करो, इसका लैस करो, तो इसका लैस ये लीजिए। तो मैं समझ सकता हूं दोस्तों, जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, चाहे क्लास छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो। ऑफलाइन नहीं हो रहा है अभी, बहुत सारे मैसेज आप लोग करते हैं कि ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए अभी जो है स्थितियां अनुकूल नहीं है हमारे लिए, तो ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन में हम कोशिश करेंगे कि आपको, और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन जो है उस पर प्रैक्टिस पेपर्स जो है पहला चरण जो है उसका काम चल रहा है। एसएसबी ड्राइवर के 50 सेट पहले चरण में आपको मिल जाएंगे। दूसरा चरण जो है वो उसमें 50 तो 50 और 50 100 सेट आपके हो गए, 100 प्रैक्टिस सेट, जिसमें ड्राइवर के क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ड्राइविंग स्किल्स कंप्लीट, और उनको सॉल्व करना, उनका सॉल्यूशन जो है वो उसमें आपको मैथ और रीजनिंग जो है उसके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। और पुराना पेपर भी वहां पर अवेलेबल है जो 2017 की भर्ती है, वो भी आप देख देख सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पर, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।